मैं बॉम्बे में अगर आज अभी फाइनेंस करने जाऊं तो मेरे को 100 करोड़ रुपया मिल जाएगा। और आज मैं बिहार के लिए अपने दियारा के मांग रहा हूं तो मेरे को 1 करोड़ रुपया नहीं मिल रहा है। कोई कंपनी आने के लिए तैयार नहीं जी। लेकिन मैं शूटिंग अपने बल पर, और दियारा के कलाकार होंगे, दियारा के उधर हमारे जो लोकल कलाकार होंगे अपने दियारा के, और वहीं शूटिंग कराऊंगा और उन्हीं का फिल्म रिलीज कराऊंगा बॉम्बे से। अगर बिहार सरकार यहाँ से करती है, बिहार सरकार भी शायद यहाँ ले आई है अपना, तो अगर ये करती है तो यहीं से कराऊंगा। नहीं तो देखिएगा 1 साल के अंदर अंदर उद्घाटन करने के बाद दियारा में नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। चलिए आज हम बात करेंगे परमार जन सेवा संस्थान की। परमार जन सेवा संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो कि गरीबों के लिए काम करता है और बिहार की जो एक औद्योगिक क्रांति के लिए ये नाम भी जाना जा रहा है, क्योंकि माधोपुर दियारा में पहले बिहार की एक ऐसी संस्था है जो माधोपुर दियारा में, और बिहार में पहली बार कोई संस्था है जो दियारा के लिए काम कर रही है। दियारा में 15 तारीख को भव्य रूप से औद्योगिक क्रांति का रूप के तौर पे उद्घाटन होने वाला है। सुरजीत सिंह परमार से हमारी लगातार बातें हुई, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या क्या लगातार आप सुने उनसे। स्वागत है, नया साल की हार्दिक शुभकामना। सबको मेरा सादर प्रणाम। नया वर्ष मंगलमय हो, खुशीमय हो। और रह गया दियारा का सवाल, तो दियारा में भाई हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं, और आपको मालूम है मैं हैदराबाद का फैक्ट्री बंद कर दिया हूँ, बॉम्बे का भी काम बंद कर दिया हूँ, मेरा फाइनेंस का काम था वो भी बंद कर दिया हूँ। अब मैं दियारा की तरफ रुख किया हूँ। बीच में आप लोग को मालूम ही है कि हमको परेशान किया गया था इनकम टैक्स से लेके ज़्यादा बहुत कुछ। चलो सब कुछ ठीक हो गया। और एक शब्द मैं यहाँ दिया था, जननी जन्मभूमि माचे सो स्वर्ग समान। जननी तो माँ हो गई और जन्मभूमि भी, ये दोनों स्वर्ग के समान है। क्यों नहीं जो पैसा हम लोग बॉम्बे और इधर उधर खर्च कर रहे हैं उसको दियारा में किया जाए, कम से कम किसानों का भविष्य बन जाएगा। और मैं यहाँ तक सोच रखा हूँ कि इस बार इस साल के एंड तक गवर्नमेंट का क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है मुझे कोई अभी पता नहीं है, और मैं तकरीबन सब किसानों को 1-1 गाय दे दूँ। और मैं किसानों को गाय दूंगा तो उनका दूध तो खरीदूंगा, उसका गोबर भी मैं खरीदूंगा, गोबर भी उनसे खरीद लूँगा। अगर वो पेशाब इकट्ठा, गौमूत्र इकट्ठा करना चाहें तो वो भी मैं खरीद लूँगा उनसे। सबसे बड़ी समस्या है हमारे दियारा में बाढ़ का। उस बाढ़ के पानी से कैसे रोजगार उत्पन्न हो, इसके लिए मैं वर्ल्ड बैंक से भी कुछ हेल्प मांगा हूँ। अभी मैं गया था तो मंत्रालय में भी गया था, वहाँ भी इस बार तो टाइम नहीं दिया है लोग, लेकिन अगली बार टाइम लूँगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है वहाँ की, अगर हम कोई भी फसल लगा रहे हैं, बाढ़ आ जा रहा है तो हमारा सारा सिस्टम गड़बड़ हो जा रहा है। तो इस बाढ़ के पानी को कैसे रोका जाए, कैसे इसको सदुपयोग में लाया जाए। मछली पालन तो चलिए नॉर्मल है, मछली पालन तो कोई थोड़ा सा ये ट्रेनिंग की चीज़ है, वो हम लोग फ्री में करा रहे हैं। और भी कई चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक खेती हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके किसानों का इनकम बढ़ाया जाए। एक चीज़ और मैं देखा था दियारा में, कोई किसान डेथ कर जाता है, उसके बाद उसके बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है। उसका क्या हाल होता है कि मैं 1-2 देखा हूँ आदमियों को बड़े नज़दीक से। तो किसानों का इंश्योरेंस मस्ट है। इसके लिए मुझे चाहे अपनी जेब से पैसे देने पड़े, लेकिन जो हमारे साथ रजिस्टर्ड होगा उसका इंश्योरेंस मैं खुद कराऊंगा, ताकि कल हो के भविष्य में उनके साथ कुछ हो तो उनके बच्चों को रोना नहीं पड़े। क्योंकि अभी उनके बच्चे जिस हिसाब से इधर उधर भटकते हैं, वो चीज़ मैं खुद देखा हूँ, 2-3 साल में देख रहा हूँ। कई चीज़ें हैं अभी ले रहे हैं, देखिए भगवान है। एक बात पूछना हम चाहेंगे आपसे कि
आज तक बिहार में कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसे व्यक्ति नहीं नजर आए हैं जो दियारे की तरफ रुख किया है, क्योंकि दियारा में बाढ़ की समस्या होते रहते। परंतु आपको क्या आइडिया लगा जो दियारे की तरफ आपने रुख किया कि ऐसे ऐसे काम करने का आपने शुरुआत कर रहे हैं? क्यों ऐसा लगा आपको कि हाँ होना चाहिए? भाई बिहार में देखिए, मैं बॉम्बे में अगर आज अभी फाइनेंस करने जाऊं तो मेरे को 100 करोड़ रुपया मिल जाएगा, और आज मैं बिहार के लिए अपने दियारा के मांग रहा हूं तो मेरे को 1 करोड़ रुपया नहीं मिल रहा है। कोई कंपनी आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे बिहार का बैकग्राउंड खराब है, ठीक है। अब उसको सुधारना है, तो हम जैसे लोग अगर नहीं आएंगे, अपने गांव में आकर नहीं रहेंगे, अपने गांव में आकर नहीं लोगों को बताएंगे कि नहीं मेरा बिहार सही है, आओ यहाँ बिजनेस करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, कौन बोलने वाला है, तब तक लोग नहीं आएंगे। इसके लिए हमें खुद पहल करना पड़ेगा। और मैं तो सारे बिहार के लोग, हमारे सामने कम से कम 200 से 250 आदमी हैं बिहार में। बिहार के बॉम्बे में जो अमीर लोग हैं, इंडस्ट्रियल लोग हैं, इतने पैसे वाले लोग हैं कि मत पूछिए। अगर वो अपना अपना गांव, अपना ही अगर विधानसभा देख ले तो बिहार मेरा धन्य हो जाएगा। मैं तो भाई बहुत कुछ सोच के आया हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं 2 साल यहाँ इस प्रोजेक्ट को चालू कर दिया तो मैं यहाँ वर्ल्ड बैंक को लाके खड़ा कर दूँगा। ये मुझे मालूम है। वर्ल्ड बैंक ने जो शर्तें दी है मेरे को, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 1 से 1.5 साल लगेगा दियारा में पूरा करने पर, क्योंकि अभी किसान मेरी बातों को सुनेंगे नहीं, उनको पता है नहीं कोई चीज़, उनको समझाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनका इनकम का जरिया बनाना पड़ेगा। फिर इसी दियारा को मैं दिखाऊंगा कि देखिए कैसे ये लोग किसान हैं। अभी आप जाकर देखिए उनका टोपी। ये आपने एक बहुत अच्छी पहल शुरुआत कर रहा है। आज के समय में ऐसा कोई देखा जाए तो बेटा कोई अपने पिताजी के नाम से करने के लिए डरता है, परंतु सारा कार्य पिताजी के नाम पर कर रहे हैं। ये कहाँ से आइडियोलॉजी? सिया राम मोहि सब जग जानी करहि प्रणाम जोर जुल्फान। जो सिया राम है मेरे पिताजी ही सिया राम है, और जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे, देखिए मैं उस स्थिति में पढ़ा हूँ। मेरे पिताजी ने पटना संत जेवियर में पढ़ाया है, और मैं मैट्रिकुलेशन पटना संत जेवियर से किया हूँ। मैं संत जेवियर का स्टूडेंट हूँ। बीच में वैसे कुछ परिस्थितियाँ हुई, हम लोग बिहार छोड़ के चले गए। अब वो शख्स उस कंडीशन में, किस कंडीशन में मेरे को पढ़ाया यार, उनका एजुकेशन का थोड़ा सा भी ये हिस्सा नहीं है जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। वो मेरे जन्मदाता है, कितने कष्ट उठा के पाले हैं। उस भूमि को मैं देखा हूँ, आज भी देख रहा हूँ। मैं जितना भी कर दूँ उनके लिए वो कम है। मैं उनसे हूँ, वो थे तभी मैं था। सिया राम थे तभी सुजीत आए, अगर सिया राम नहीं होते तो सुजीत नहीं आए। ठीक, तो पहले तो वही है। रोजगार मिलेगा वहाँ के जो दियारा वासी हैं, कितने लोग रोजगार से लाभान्वित होंगे? रोजगार की तो दूर की बात है, तकरीबन हम हर घर में 15-20 हज़ार इनकम का जरिया बना देंगे, हर घर में। और मैं अपने महिलाओं और बच्चियों को ऐसा ट्रेंड कर दूंगा कि वो अपने घर में ही मशीन देकर और घर में ही सिलाई करें, और मेरा घर से ही प्रोडक्शन खुद माल कलेक्ट कर लेगा लोग, और हम उनको सिलाई मशीन दे देंगे, कपड़ा यहाँ से भिजवा देंगे कटिंग करके। ब्रांड हमारी होगी, सिलाई वो करेंगे, मार्केट में हम बेचेंगे, पैसा उनके अकाउंट में जाएगा। हर परिवार, हर किसान को हमको खुशहाल करना है। उनकी दुआएं हमारे लिए बहुत है। बाकी बिजनेस तो मैं करूँगा ही करूँगा। उन्हीं का मछली वो पालेंगे, बेचूंगा मैं बाज़ार में, उनको उचित कीमत मिलेगी, मेरे को भी कमीशन मिल जाएगा। अभी आज ये मेरे काका है, इनके दरवाजे पर मकई रखा हुआ है, 100 बोरी से ऊपर मकई है। 6 महीना से ज़्यादा हो गया, अभी नया फसल आने वाला है। अगर इस मकई को मार्केट में ले जाया जाता तो ये ऐसे बैठ के, मैं वो करने जा रहा हूँ कि इनके मकई को यहाँ नहीं जाएगा तो अमेरिका में तो बिकेगा, ऑस्ट्रेलिया में तो बिकेगा,
साउथ अफ्रीका में तो बिकेगा, वहाँ बेचेंगे इनका मकैया, जो इनका वाजिब दाम होगा इनको देंगे। यहाँ बिहार के मार्केट से 100 रुपया फालतू देंगे। बिहार सरकार की तरफ से कोई लाभ मिल रहा है क्या, सहायता भाई अभी तक हमने मांगा नहीं है, उन्होंने पूछा नहीं है। जब मुझे मेरे पास में पैसा नहीं रहेगा तब ना आपसे मांगेंगे कर्जा। पैसा है मेरे पास, अभी खर्चा करने दो, जब ज़रूरत पड़ेगा तो जाएंगे सरकार से, देखेंगे उनको अच्छा लगेगा देंगे तो आएंगे, तो बड़ी खुशी की बात है। नहीं तो हम तो बिजनेस करिए रहे। दियारा वासियों को शुभकामना देना चाहेंगे, अपने तरफ से बोलना चाहेंगे जो 15 तारीख को आप ओपनिंग कर रहे हैं उसके लिए? मैं अपने दियारा वासियों को यही कहना चाहूँगा, मैं आपका बेटा हूँ, आपकी भूमि पर जन्म लिया हूँ और मरूंगा आप ही के साथ। बाकी वही बैठ के बिजनेस करूँगा। और शायद मैं बहुत पहले एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं इस दियारा को पेरिस बना दूंगा अगर मुझे मौका मिले तो। अगर भगवान मुझे मौका देंगे ना तो मैं शायद बना के दूंगा। और मैं दियारा में फिल्म मॉडलिंग का भी कर रहा हूँ। 1 साल के अंदर अंदर दियर में शूटिंग चालू करवा दूंगा मैं सिनेमा का, 1 साल के अंदर। यूपी में जिस तरह सिनेमा छोड़िए ना, मेरे को सरकार अगर मदद करेगी तो मैं तो स्टूडियो बना दूंगा दियारा में जी। लेकिन मैं शूटिंग अपने बल पर, और दियारा के कलाकार होंगे, दियारा के उधर हमारे जो लोकल कलाकार होंगे अपने दियारा के, और वहीं शूटिंग कराऊंगा और उन्हीं का फिल्म रिलीज कराऊंगा बॉम्बे से। अगर बिहार सरकार यहाँ से करती है, बिहार सरकार भी शायद यहाँ ले आई है अपना, तो अगर ये करती है तो यहीं से कराऊंगा। नहीं तो देखिएगा 1 साल के अंदर अंदर उद्घाटन करने के बाद दियारा में सिनेमा बना के सब लोगों को पर्दा पर दिखाऊंगा, दियारा के कलाकार होंगे। चलिए, तो सुजीत सिंह परमार जी थे हमारे साथ। इनका साफ साफ कहना था कि दियारा वासियों के लिए जो कल्याणकारी योजना आने वाली है, 15 तारीख से उद्घाटन होने वाली है, उसमें बहुत तरह के चेंजेस आएगी दियारा वासियों के लिए। लगातार आपने देखा कि पूरे बिहार में जिस तरह से पलायन का मुद्दा जारी है, अभी तक लॉकडाउन के बीच में आपने देखा किस हाल हुआ पूरे बिहार में। और इस बीच ऐसे व्यक्ति को आना बिहार के लिए एक बहुत ही गौरवान्वित फील करवाता है, जो कि इस कार्य को आगे बढ़ाने में सफल हो। ऐसे कार्य को हमेशा आगे बढ़ने के लिए परिकल्पना के साथ आगे चलें दियारा वासियों की तरफ से। क्योंकि आज तक मेरा भी कम से कम 25 साल उम्र हुआ, मैंने देखा इस उम्र में आज तक कभी कोई दियारा के लिए रुख नहीं किया। मैं भी एक दियारा की जगह से आता हूं, परंतु आज मैंने पहली बार ऐसे शख्स को देखा जो दियारा के लिए काम करने के लिए आगे आए। लगातार आप हमारे साथ बने रहे। बिहार लाइव टुडे के साथ पटना से केशव सिंह।